Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 18. हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 18 है भूख मत मचल है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, इंद्रियां का काम है अपने को तृप्त करना। इसे ध्यान से समझेगा, इंद्रियों का काम है अपने को तृप्त करना। इंद्रियों की तृप्ति के फेर में मानव जीवन पर भटकता रहता है। ठीक है, इंद्रियों की तृप्ति के फेर में मानव जीवन भर भटकता रहता है। इंद्रियां मानव को विषय वासनाओं के जाल में उलझाकर लक्ष्य पथ से भटकती रहती हैं। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में तो इंद्रियां सबसे बड़ी बाधक होती हैं। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में तो इंद्रियां सबसे बड़ी बाधक होती है। साथ ही ये बाधक को संसार की मोह माया में उलझा कर रखती हैं। ठीक है, और ईश्वर भक्ति के मार्ग की ओर बढ़ने नहीं देती। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, पर यदि व्यक्ति में प्रबल कामना और दृढ़ विश्वास हो तो वह घर में रहकर भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, और लक्ष्य पथ पर अग्रसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ चराचर मत चुक अवसर, ओ चराचर मत चुक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने समस्त संसार को ईश्वर भक्ति से न चुकने की प्रेरणा दी है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री ने समस्त संसार को ईश्वर भक्ति से न चुकने की प्रेरणा दी है। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव जन्म बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव जन्म बहुत ही कठिनाइयों से प्राप्त होता है। भक्ति द्वारा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, भक्ति द्वारा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कवित्री इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहती है कि कवित्री के अनुसार हम सभी को इस जीवन का लाभ उठाते हुए शिव शक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, जीव यदि इंद्रियों के वश में रहेगा तो वह सांसारिक मोह माया में उलझा रहेगा। ठीक है, जीव यदि इंद्रियों के वश में रहेगा तो वह सांसारिक मोह माया में उलझा रहेगा और इस कारण ईश्वर प्राप्ति से कुछ चूक जाएगा। अतः समय रहते हम दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, सारांश में इस पंक्ति में कवित्री ने हमें भगवान शिव का यह संदेश दिया है कि मानव को लोभ मोह ईर्ष्या आदि को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर उसके साम्य का आधार बताइए। ठीक है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है और ईश्वर उसके साम्य का आधार बताइए। इसका आंसर आ जाएगा, ईश्वर के लिए जूही के फूल के दृष्टांत किया गया है। ईश्वर और जूही के फूल का साम्य का आधार उसकी सुंदरता, कोमलता एवं महक है। ठीक है, जूही के फूल बहुत छोटे हैं। ठीक है, जूही के फूल बहुत छोटे हैं, सुकुमार और मधुर सुगंध वाले होते हैं और उसी प्रकार ईश्वर में जूही के फूल
की तरह सारे गुण विद्यमान होते हैं। ईश्वर भी अत्यंत कोमल और मधुर गुण वाले होते हैं। जूही के फूल की तरह ईश्वर की सुगंध भी चारों ओर फैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? ठीक है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की क्या बात क्यों कही गई? इसका आंसर आएगा अपना घर से यह तात्पर्य व्यक्तिगत मोह माया में लिप्त जीवन से है। ठीक है, अपना घर से यहाँ तात्पर्य व्यक्तिगत मोह माया में लिप्त जीवन से है। व्यक्ति इस घर के आकर्षण जाल में उलझकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में पीछे रह जाता है। कवित्री ऐसे मोह माया में लिपटे जीवन को जीवन की बात करती है, क्योंकि यदि ईश्वर को पाना है तो व्यक्ति को इस जीवन का त्याग करना होगा। ठीक है, अगर ईश्वर को पाना है तो व्यक्ति को इस जीवन का त्याग करना होगा। ईश्वर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा यही होती है। अपने घर को छोड़कर ही ईश्वर के घर में कदम रखा जा सकता है और उसकी उपासना करके उसे पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? इसका आंसर आएगा दूसरे वचन में ईश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण का भाव है। इस वचन में ईश्वर से अपना सब कुछ छीन लेने की बात की गई है। ठीक है, इस वचन में ईश्वर से अपना सब कुछ छीन लेने की बात की गई है। ठीक है, कवित्री चाहती है कि वह सांसारिक वस्तुओं से पूरी तरह खाली हो जाए, उसे खाने के लिए भीख तक न मिले। ऐसी परिस्थिति में आने पर उसका अहंकार भाव नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा, वो प्रभु भक्ति में समर्पित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या अक्क महादेवी का कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। इसका आंसर आएगा वस्तुतः देखा जाए तो दो व्यक्तियों की तुलना करना आसान कार्य नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। वस्तुतः देखा जाए तो दो व्यक्तियों की तुलना करना आसान कार्य नहीं है, परंतु फिर भी अक्का महादेव और मीरा के जीवन को देखें तो दोनों के जीवन में हमें काफ़ी साम्य नज़र आता है। मीरा और अक्क महादेव दोनों ने ही ईश्वर का अपना आराध्य माना था, दोनों ने ही वैवाहिक जीवन का तोड़ा था, दोनों ने ही उस समय की प्रचलित सामाजिक मर्यादाओं को नहीं माना था। दोनों के वचनों और पदों के भाव आपस में मिलते जुलते हैं। दोनों सांस्कृतिक को तज कर प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती थे। दोनों में केवल अंतर यही है कि मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति थी और उसके अक्क महादेव की भगवान शिव की भक्ति। ठीक है, भगवान शिव के प्रति, लेकिन दोनों ही समर्पण का भाव होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि अक्का महादेव कन्नड़ की मीरा थी। ठीक है।